सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। हालेलुया, कि खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको बरकत देने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा किया है। इस सुंदर से शाम के लिए खुदावंद ने यदि आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, आपके कामों में मदद किया और आपका काम नहीं भी हुआ, तो खुदावंद आपको आशीष, आपको बरकत देगा। क्योंकि आपने वचन को कई बार पढ़ा कि सबोपदेशक अध्याय 3 में लिखा है, हर एक चीज, हर एक कामों का निश्चित समय है। यदि आज आपका काम नहीं हुआ है तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बहुत सारे मसीह भाई बहनों का जीवन में आज काम हुआ, उन्हें आशीष मिली और परमेश्वर ने सुबह से लेकर के उनके जीवन में काम करता गया और शाम तक उनको स्वतंत्र किया और उन्हें आराम करने के लिए टाइम दिया और ताकि वो परमेश्वर की महिमा कर सके। यदि आज हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, सुबह के टाइम से लेकर के शाम तक हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और रात्रि के समय हम प्रार्थना करते हैं, तो खुदावंद हमारे जीवन में हमको हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से बचाने वाला वो हमारा खुदा है। तो आज हम क्यों ना प्रार्थना करें। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, सर्वप्रथम पहले आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने मेरे घर परिवार, मेरे बच्चों को, मेरे जीवन में, मेरे खेत, हर एक चीजों में पिता आपने मेरी सहायता की, आपने मेरी मदद की। हर एक प्रकार की बीमारियों में पिता आप मेरी उसे दूर करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे जीवन में संकट का बहुत महत्वपूर्ण है, संकट, क्लेश। एक जगह तो बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि कहा जाता है हल्का सा क्लेश, यहाँ पे लिखा हुआ है हल्का सा क्लेश। परमेश्वर का वचन कहता है कि हल्का सा दुख और हल्का सा क्लेश क्या है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आज यदि आपके जीवन में क्लेश नहीं होगा, दुख नहीं होगा, समस्या नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप परमेश्वर से कभी प्रार्थना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आज जिनके पास पैसा बहुत है, धन बहुत है, दौलत बहुत है, शोहरत बहुत है, वो पैसे के दम पर कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हम सुखी हैं, हम शांत हैं, लेकिन जा करके कभी उनको रात में देखिए नींद नहीं आती है। जाकर के रात में कभी देखिए, उनसे मिलिए शाम के कि भाई साहब आप सो क्यों नहीं रहे हैं, वो बताएगा कि मुझे नींद ही नहीं आती है। क्यों? जब आपके जीवन में शांति ही नहीं है तो पैसा, धन, दौलत, शोहरत लेकर के क्या करेंगे। जब आपके जीवन में क्लेश है, आपके जीवन में संकट है, आपके जीवन में प्रॉब्लम है, आपके जीवन में मुसीबत है, तो क्यों कहते हो कि मेरे पास सब कुछ है। अरे ये कहो कि आपके पास सब कुछ है जब हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जब हमारा यीशु मसीह खुदा है, जब हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी में है, तब आप कहिए कि आज मेरे पास सब कुछ है। इसीलिए कभी भी इंसान को याद रखिएगा, यीशु मसीह ने कहा था, क्या कहा था कि क्या कहा था, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने न पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर के कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत यहाँ पे कहेंगे, बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयाँ सुनोगे, लड़ाइयाँ की चर्चा सुनोगे, बहुत सारी चीजें सुनोगे। घबराना नहीं, डरना नहीं, आज आपको डरना नहीं है। आपके जीवन में संकट आया है, क्लेश आया है, दुख आया है, ये बात को कौन पूछ रहे थे? प्रभु यीशु मसीह के चेले पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे? जब वह जैतून पहाड़ के पर बैठा था यीशु मसीह, तो चेलों ने एकांत में उससे कहा, क्या कहा? पास आकर के कहा, हमें बता कि ये बातें कब पूरी होंगी, कब होंगी, तेरे आने का जगत और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि तुम काहे चिंता करते हो, क्यों परेशान हो, क्यों हताश हो, क्यों निराश हो। मैं आऊंगा और तुम्हारे लिए, यदि मैं यहाँ से गया हूँ जगह तैयार करने स्वर्ग में, तो मैं लौट करके आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। किस बात की चिंता? मैंने जैसे आपको उदाहरण दिया, जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत धन है, बहुत शोहरत, बहुत नाम है, उसके जीवन से पूछना। एक गरीब घर में जो यीशु मसीह की प्रार्थना करके सोता है, उसकी नींद से उसकी नींद में तुलना होगी।
एक गरीब के घर में जल्दी बीमारी नहीं पकड़ेगी, लेकिन जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो बीमार पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझे ग्रहण किया और जो दौलत को ग्रहण किया है अब वो अपना समझे। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह यहाँ अमीरों के लिए नहीं आए थे, अच्छे लोगों के लिए नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, कभी भी अच्छे स्वस्थ लोगों को डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वैद्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसी तरीके क्या है कि जो आज हमारे जीवन में है, समस्या है, दुख है, मुसीबत है। सोचिए, कोई अच्छा व्यक्ति होगा, स्वस्थ व्यक्ति होगा, क्या वो डॉक्टर के पास जाएगा दवा कराने? नहीं जाएगा। कौन आएगा? जो बीमार है, जिसके जीवन में प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्याएं हैं, वो आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही लोगों के पास आया है, हम सब मसीह भाई बहनों के लिए आया है। तो आज हमारे जीवन में खुदा वैसे ही काम करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, तुम सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे और बहुत ऐसा कुछ वादा करेंगे। लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत सारी बातें भी सुनोगे जो आप देख रहे हो, संसार में, देश में, दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, लड़ाई झगड़े, उससे बहुत ज्यादा अधिक आप सुन रहे हैं कि अब अंत होने वाला। लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं पता। यहाँ तक यीशु मसीह को भी नहीं पता कि मैं कब आऊंगा। वो केवल पिता जानता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जानता है। इसीलिए आज हम इस बात की चिंता नहीं करना कि कितने दिन हम जिंदा रहेंगे, कितने दिन क्या करेंगे, कितने दिन में क्या कर लेंगे। इतना करना है कि हमें आज क्या करना है, आज कैसे प्रार्थना करना, आज कैसे विनती करना है। आज हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, बीमारी है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसे कैसे हम परमेश्वर के वचन के द्वारा ठीक करें, हम आज के सोचें। यीशु मसीह ने कहा, तुम कल की चिंता मत करो, वो मैं सब देख लूंगा। हालेलुया। तो आज हमें किस बात की चिंता करना है? आज की चिंता करना है कि हमने आज क्या प्रार्थना किया। आप अपने दिल से पूछे कि क्या आपने परमेश्वर को धन्यवाद किया, क्या उसके वचन को आपने पढ़ा, क्या आपने घर में प्रेम से लोगों के साथ बात किया, क्या आपने अपने घर के लोगों से प्रेम किया, क्या उनके जीवन के लिए आपने कुछ किया। ये सब आपको सोचना है। ये आज की चिंता आपके जीवन के लिए, कल के लिए छोड़िए। परमेश्वर आपको बहुत देने वाला है, बहुत सारी आशीष, बरकत, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जाति जाति के लोग और राज्य राज्य के लोग एक दूसरे पे चढ़ाई करेंगे। आज आप देखते हैं कभी इस देश से उस देश और इस देश से उस देश लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो परमेश्वर ने कहा, तुम उस समय घबराना नहीं, ये मेरे अंत का समय का चिन्ह नहीं है। क्योंकि आज हमारा खुदा का वचन यही कहता है कि मुझे भी नहीं पता मैं कब आऊंगा, लेकिन एक बार जरूर आऊंगा। इस सृष्टि का न्याय करने वो परमेश्वर भेजेगा और न्याय होगा, और हम सब मसीह भाई बहन, संसार के सारे लोग परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके खड़े होंगे, और जब हमारा हिसाब होगा तो परमेश्वर लेखा जोखा लेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, तब वे अनेक प्रकार के क्लेश देने के लिए तुम्हें अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में होंगी, बहुत सारी बातें आपके जीवन में आएंगी। लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा, आपको हताश किया जाएगा, और शैतान आपके जीवन में इतना हावी हो जाएगा, जिस तरीके संसार को चला रहा ना ये शैतान, भरमा रहा है। जिस तरीके से संसार का राजा कौन है? शैतान है। इसको याद रखिएगा, हम संसार के नहीं हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। इसीलिए हमारा युद्ध किससे है? शैतान से। और शैतान का राजा बना कौन बैठा है? वही शैतान है, इब्लीस जिसे कहा जाता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, तुम मेरी संतान हो, मैं तेरे ओर से लड़ूंगा। तो हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो क्या आपको घबराना है? महासंकट भी आपके जीवन में आ जाए, फिर भी आपको नहीं घबराना। कितनी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, आपको डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, खुदावंद आपके साथ है।
हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, संकट और क्लेश और दुख और मुसीबत यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है कि हल्का सा क्लेश, हल्का सा संकट, हल्का सा दुख आपके जीवन में जो आता है ना, वो मेरी महिमा के लिए है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, मेरी जिंदगी में दुख तो आया, मैं आपकी महिमा करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आप मुझसे प्रेम करते हैं और मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे विनती और दुआ करता हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको प्रार्थना अंतिम तक सुनना है, ग्रहण करना है और विश्वास करना है और आज्ञा देना है। और जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है कि आज मेरे जो बेटे और बेटियां हैं, यदि वो प्रार्थना करते हैं तो उनके जीवन में हर एक प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और जो भी मसीह भाई बहन आज्ञा देना चाहता है किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर के, वो शैतान को डांट करके भगाइए, क्योंकि वो आपके जीवन में, आपके घर में, आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके कामों में, हर एक चीजों में वो बैठा है। इसीलिए हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था, उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं,
यीशु मसीह के नाम से। आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो, तुम आज्ञा दोगे शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है, इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए, आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त। आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को
को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने कि परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।